बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सेब का मुरब्बा बताएंगे ये कैसे बनाया जाता है। और ये बहुत आसान रेसिपी है और आप बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट मुरब्बा बना सकते हैं इस रेसिपी से। और जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे आप कहेंगी तो वाकई बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उससे सेव कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो छोटे साइज़ के सेब चाहिए, तो 1 किलो का मैं आपको हिसाब बताऊंगी। ठीक है, ये छोटे साइज़ के सेब है। गोल्डन सेब होगा तो बहुत मज़े का मुरब्बा बनेगा, अंदर से शीरे वाला सेब निकलेगा गोल्डन की वजह से। ठीक है, तो छोटे साइज़ का सेब है, इसका हम छिलका उतारेंगे। छिलका उतारने का भी तरीका होता है, हल्का हल्का उतारते हैं। बहुत से इतना उतार देते आधा सेब ही गायब हो जाता है, लेकिन ऐसे छिलका नहीं उतारा जाता, पतला पतला छिलका उतारा जाता है। तो ये उतार चुके हैं और इसके अंदर की सफाई करेंगे। बाहर से भी इसको हम हटा देंगे, पीछे की तरफ से जहाँ हल्का फुल्का दाग है वो भी हटा सकते हैं। तो बस ये हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए 1 किलो में 1 किलो चीनी जाती है मुरब्बे में। ठीक है, लेकिन मेरे पास 1.25 किलो सेब है, इसमें भी 1 किलो ही चीनी लगेगी। तो इस तरह हम सारा सेब छीलेंगे, लेकिन छीलने से पहले हम इसका पानी बनाएंगे, जो नमक वाला पानी बनाया जाता है। तो वो पानी बनाएंगे, उसमें हम सेब डीप करेंगे ताकि छिलते हुए ये काले हो जाते हैं। हम छील रहे होते हैं और फिर ये जो रखे रखे काले हो जाते हैं, तो इसका काला नहीं होगा। तो हम 1 लीटर पानी लेंगे, बस इतना पानी ले लीजिए हमारे सेब डिप हो जाए। और 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, अच्छे से हल कर लेंगे। ये सेब इनमें डिप कर देंगे, छीलते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, तो ये सेब बिल्कुल वाइट है, ब्लैक नहीं हुए नमक के पानी में रखने की वजह से। तो अब ये बिल्कुल छिल के तैयार है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं। नहीं जनाब, पानी बहुत कम होता है। जितना आपका एप्पल है उतना ही पानी होगा। आपके पास 1 किलो एप्पल है तो 1 किलो पानी लेंगे हम। तो मैंने 1 किलो ये पानी लिया है। बस आप इतना पानी लीजिएगा, आपका जो एप्पल आराम से इस पानी के अंदर डिप हो जाए। इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं लेवल में पानी है ये। तो 1 किलो पानी था 1 किलो या 1.25 किलो एप्पल में। तो इसे बॉयल देंगे। जब बॉयल आ गया तो हम लो आंच कर देंगे, लो फ्लेम। तो 15 मिनट पकने में लगते हैं। आप 10 मिनट बाद भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है 10 मिनट में भी ये गल जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इतना गलाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कांटा अंदर जा रहा है, हम फॉक्स डाल रहे हैं तो ये जा रहा है, लेकिन थोड़ा हल्का सा ही सख्त है। ठीक है, ये गल चुका है। अब हम निकालेंगे, कंप्लीट नहीं गलाएंगे इसलिए कि हम इसे चाशनी में पकाएंगे। तो इसलिए हमने इसे गला लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसी पानी में हम चाशनी बनाएंगे। ये बॉयल हुए सेब रख लिए हमने एक प्लेट में। और पानी देखिए 1 लीटर ही पानी है ये। इसमें से हम तकरीबन 250 ग्राम पानी निकालेंगे। 3 पाव पानी चाहिए। आपके पास 1 किलो सेब है या 1.25 किलो एप्पल है तो पानी हम 3 पाव लेंगे चाशनी बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे उसी पानी में जिसमें हमने एप्पल बॉयल की है, उसी पानी में चीनी ऐड करेंगे। वो इसलिए हम इस पानी में ऐड कर रहे हैं, एप्पल का बहुत जायका इस पानी में आ चुका है। तो हम 4 कप ऐड कर देंगे 250 ग्राम वाले से। मकसद 1 किलो चीनी ऐड होगी 1 किलो एप्पल में या 1.25 किलो एप्पल में। तो बस चीनी हम हल करेंगे हाई फ्लेम करके। तो बस चीनी हल हो जाती है तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये है 1 टीस्पून। तो बस ये हल हो गई और थोड़ा चमचा चला रहे। कंप्लीट हमें हल करनी है, चीनी के दाने नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और हम थोड़ा कलर ऐड करेंगे, जर्दी का फूड कलर ऐड कर दिया हमने। और ये इसलिए ऐड किया है, थोड़ा खूबसूरत मुरब्बा लगेगा। सेब भी थोड़े खूबसूरत से हो जाएंगे, इसकी चाशनी भी ये पसंद के ऊपर है। तो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब ये बॉयल किए हुए सेब हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई होता रहे। ठीक है, इसका पानी कम करना है, आधा पानी करना है। लेकिन हम हाई फ्लेम इतना रखेंगे, हम हाई फ्लेम तो होगा, इतना होगा बस इसका जो पानी है ना बॉयल होते ही वो बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, गिरना नहीं चाहिए। तो इस तरह थोड़ा हम दबाएंगे हर 10 मिनट में ताकि ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर का है जो नीचे हो जाए, नीचे का ऊपर हो जाए। इस तरह हम हिलाएंगे, इस तरह करेंगे। तो इस तरह हम करेंगे हर थोड़ी देर में और बहुत एहतियात के साथ करेंगे। खैर ये टूटने वाले सेब नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा बॉयल इसलिए करने से मना किया है। आप बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो इसमें पानी में जाएंगे ना तो ये टूट जाएंगे सेब। तो इसलिए हमने बॉयल किया है दरमियाना। अब देखिए इसमें काफ़ी पका है
काफ़ी देर बाद ये पक पक के चाशनी आधी हो गई है और ये एप्पल ने काफ़ी चाशनी पी ली है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम पकाएंगे सेब को। तो इसकी चाशनी मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा देखूं तो सही कैसी चाशनी बनी है इसकी। तो चाशनी इसकी अच्छी नहीं बनी थी, बट ये चिपक आई थी इसके अंदर, तार नहीं बना। तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद मैंने फिर चाशनी चेक की और तो चाशनी चेक की तो एक तार की बनी, लंबा सा तार, देखिए ऐसा आना चाहिए। तो देखिए लंबे तार वाली चाशनी बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ये तार वाली चाशनी चाहिए। आप 3-4 महीने के लिए एप्पल का मुरब्बा रखना चाहते हैं तो 2 तार की चाशनी बनाएंगे, और आप 1 महीने चलाना चाहते हैं 1 किलो के मुरब्बे को तो 1 तार की चाशनी बनाएंगे, और फिर वो भी लंबी वाली तार। देखा था कितना लंबा तार बन रहा था। ये तैयार है, हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें अब हम 1 किलो एप्पल में 1 टेबल स्पून लेमन जूस इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये ठंडे हो चुके थे काफ़ी, फिर मैंने डाला था, आप पहले भी डाल सकते हैं। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे चाशनी में, अच्छे से हमारा जो लेमन जूस है मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से हम इसे हिला लेंगे इसे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार हमारा सेब का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। बस आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है। 1 तार की चाशनी होती है और सेब बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और छोटे साइज़ का होना चाहिए। बहुत एहतियात के साथ खड़े होकर ये मुरब्बा बनाया जाता है। तो ये बन के तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हम बहुत अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।